तो इस वीडियो में मिखाइल साल की एक और गेम देखेंगे। तो इस वीडियो में भी मिखाइल साल के सामने तिमन जान ही है। तो ये गेम 1972 में स्कोपजे मैसेडोनिया में खेली गई थी और गेम बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। मिखाइल ताल बोर्ड पर ऐसे रास्ता निकालते हैं अपने पीसों को ले जाकर कि हम भी सोचते रह जाते हैं कि कैसे करते होंगे मिखाइल ताल ऐसा। जैसे कि ट्रैफिक में गाड़ी को निकालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मिखाइल ताल रास्ता निकाल ही लेते हैं और कुछ अलग तरीके से सोचते हैं, जिससे कि सामने वाला प्लेयर भी थोड़ा सोच में पड़ जाता है। तो गेम पर आते हैं। तो इस गेम में भी व्हाइट पीसीस के साथ मिखाइल ताल है और ब्लैक पीसीस के साथ तिमन जान। तो मिखाइल ताल ने शुरुआत की थी नाइट F3 से G6 E4 रेटी ओपनिंग किंग साइड फियांचिटो वेरिएशन D6 D4 नाइट F6 नाइट D2 पर्क डिफेंस बिशप G7 बिशप C4 और ब्लैक ने किंग साइड कैसलिंग किया क्वीन E2 C6। तो ब्लैक बिशप पर प्रेशर बनाना चाहता है, तो मिखाइल ताल ने पहले अपने बिशप को B3 पर मूव किया, बिशप G4 और नाइट को पिन कर दिया ब्लैक ने। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मिखाइल ताल ने E5 मूव करके नाइट पर प्रेशर बनाया, D टेक्स E5 D टेक्स E5 और ब्लैक अपने नाइट को D7 पर मूव करता है। तो ब्लैक के दूसरे नाइट को निकलने में थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि ये C6 पॉन की वजह से ये नाइट यहाँ से नहीं निकल पाएगा। तो ब्लैक ने पहले अपने नाइट को D5 पर मूव किया और अगली मूव में ब्लैक अपने नाइट को F4 पर मूव करके क्वीन पर प्रेशर बना सकता है। तो मिखाइल ताल ने पहले किंग साइड कैसलिंग किया, नाइट D7 H3 और बिशप पर प्रेशर बनाया। ब्लैक अपने बिशप को H5 पर तो नहीं ला पाएगा, क्योंकि फिर G4 मूव के बाद ये ब्लैक का बिशप ट्रैप हो जाता। तो H3 मूव के बाद ब्लैक ने अपने बिशप को F5 पर मूव किया, रुक E1। तो मिखाइल ताल अपने इस दूसरे नाइट को F1 पर लाकर किंग साइड पर लाना चाहते हैं और फिर किंग साइड पर अटैक बनाएंगे अपने पीसों को लेकर। और अभी भी बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। तो ब्लैक ने कंटिन्यू किया क्वीन C7 करके, नाइट F1 और साथ में बिशप के डायगोनल को भी ओपन कर दिया है, रुक D8 नाइट G3 और बिशप पर प्रेशर बनाया। तो ब्लैक ने अपने बिशप को E6 पर मूव किया, क्वीन E4 और मिखाइल ताल ने अपनी क्वीन को E4 पर क्यों मूव किया, तो कोई तो वजह होगी। तो गेम को आगे बढ़ाते हैं तो पता चलेगा कि क्यों मूव किया। और अभी E5 पॉन पर नाइट बिशप और क्वीन तीन पीसों से प्रेशर है, लेकिन मिखाइल ताल का सपोर्ट है क्वीन नाइट और रुक से। तो ब्लैक ने कंटिन्यू किया रुक E8 करके, क्वीन H4 और अभी इरादे साफ है, आप देख सकते होंगे मिखाइल ताल का टारगेट किंग पर ही होता है। तो ब्लैक ने F6 मूव किया, तो ब्लैक आगे जाकर इस पॉन को कैप्चर करना चाहता है और साथ में G5 भी कर सकता है। तो मिखाइल ताल ने बिशप H6 मूव किया। ब्लैक अगर बिशप को एक्सचेंज करवा लेता है तो क्वीन टेक्स बिशप और क्वीन बहुत ही अच्छे स्क्वायर पर आ जाती और फिर मिखाइल ताल अपने रूक और नाइट से प्रेशर बना सकते हैं और साथ में कुछ सेक्रीफाइस भी दे सकते हैं। और ब्लैक अगर यहाँ से पहले G5 मूव करके मिखाइल ताल की क्वीन पर प्रेशर बनाने जाता है, तो मिखाइल ताल अपने नाइट को सेक्रीफाइस करके यहाँ पर अच्छा प्रेशर बना सकते हैं और फिर ये बिशप पिन है और इस चेकमेट को फिर ब्लैक प्रिवेंट कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये बिशप पर कोई सपोर्ट है ही नहीं। ब्लैक अपनी क्वीन से भी सपोर्ट बनाने जाता है, तो फिर ब्लैक की क्वीन चली जाएगी और फिर चेकमेट को प्रिवेंट नहीं किया जा सकेगा। तो ये बहुत ही डेंजरस है ब्लैक के लिए। और ब्लैक यहाँ से इस पॉन को कैप्चर कर लेता है, तो ये पॉन से जो G5 स्क्वायर कवर था वो फिर कवर नहीं रहेगा
और मिखाइल ताल अपने नाइट को G5 पर लाकर प्रेशर बना सकते हैं किंग साइड पर, और साथ में बिशप पर भी प्रेशर है। तो पहले तो ब्लैक अपने बिशप को बचाने जाता है, तो बिशप टेक्स बिशप और किंग टेक्स बिशप आता है, तो क्वीन टेक्स H7 और किंग के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है। F8 पर जाता है ब्लैक का किंग, तो चेकमेट ही आ जाएगा। और ब्लैक अपने किंग को F6 पर मूव करता है, तो नाइट E4 और चेक है, और किंग यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा, और नाइट पर भी सपोर्ट है एक दूसरे की। तो किंग के पास एक ही मूव है जाने के लिए, किंग F5, और किंग मूव होने के बाद बिशप पर कोई सपोर्ट नहीं बचता, तो क्वीन टेक्स बिशप, और किंग के पास जाने के लिए कोई मूव है ही नहीं, तो फोर्सफुली दोनों में से किसी एक नाइट को बीच में लाना ही पड़ता। तो ब्लैक किसी भी नाइट को बीच में लाता है, चेकमेट आ ही जाएगा। किंग F4 और G3 मूव करते हैं, तो फिर चेकमेट ही है, क्योंकि किंग के पास कोई मूव है ही नहीं जाने के लिए। और ब्लैक अपने D7 वाले नाइट को भी मूव करता है, तो भी क्वीन E6 और फिर चेकमेट आ ही जाता। तो ब्लैक ने बिशप H6 मूव के बाद पहले बिशप को भी कैप्चर नहीं किया, और G5 मूव भी नहीं किया, और इस पॉन को भी नहीं कैप्चर किया अपने पॉन से, और पहले नाइट से इस E5 पॉन को कैप्चर किया, क्योंकि पॉन से करते हैं तो नाइट G5 पर आ सकता है। तो अभी इस पोजीशन में वीडियो पॉज करके सोचिए कि मिखाइल ताल ने क्या मूव किया होगा। तो मिखाइल ताल ने रुक टेक्स नाइट करके अपने रुक को नाइट के बदले में दे दिया, तो ब्लैक ने इस रुक को एक्सेप्ट किया। एफ टेक्स रुक क्वीन से तो नहीं ले पाएंगे क्योंकि नाइट का सपोर्ट है, तो ब्लैक ने अपने पॉन से कैप्चर किया रुक को, और फाइनली मिखाइल ताल ने रुक को डिफ्लेक्ट करवा ही दिया। तो मिखाइल ताल का प्लान सक्सेसफुल रहा, और अभी ये G5 स्क्वायर फ्री हो चुका है। तो मिखाइल ताल ने अपने नाइट को G5 पर मूव किया। ब्लैक अगर यहाँ से बिशप को लेता है तो क्वीन टेक्स बिशप, और फिर चेकमेट की थ्रेट है, और साथ में बिशप पर भी प्रेशर है। ब्लैक अपने बिशप को बचाने जाता है, तो भी चेकमेट तो आ ही जाएगा, और ब्लैक अपने बिशप को D7 पर लाकर बचाता है, तो भी चेकमेट तो आ ही जाता। तो बिशप पर भी प्रेशर है, और साथ में किंग साइड पर भी प्रेशर है, और ब्लैक अपने बिशप को F8 पर लाता है। तो पहले हमने जो लाइन देखी थी उसकी तरह ही क्वीन टेक्स H7 और चेक है, और किंग F8 पर जाता है, तो क्वीन टेक्स बिशप और चेकमेट ही आ जाएगा। और ब्लैक अपने किंग को F6 पर मूव करता है, तो नाइट E4, और किंग के पास सिर्फ एक ही मूव है, और बिशप पर फिर कोई सपोर्ट नहीं है, तो क्वीन टेक्स बिशप, किंग तो कहीं पर भी जा ही नहीं पाएगा, तो नाइट को बीच में लाना पड़ता। क्वीन E6 और चेक के बाद किंग F4 और चेकमेट ही आ जाएगा, कोई मूव है ही नहीं किंग के पास। तो नाइट G5 मूव के बाद ब्लैक ने पहले बिशप F6 मूव किया, और इस नाइट को ही पिन कर दिया। और अभी आखिरी बार वीडियो पॉज करके सोचिए कि मिखाइल ताल ने क्या मूव किया होगा, जिसके बाद ब्लैक ने रिजाइन ही कर दिया। तो अभी ब्लैक का बिशप हैंगिंग है, लेकिन मिखाइल ताल ने नाइट टेक्स बिशप E6 मूव किया, और इस मूव के बाद ब्लैक ने रिजाइन ही कर दिया। तो रिजाइन की वजह साफ है, मिखाइल ताल की क्वीन अभी सपोर्टलेस है, और ब्लैक की क्वीन पर प्रेशर है, और साथ में रुक पर भी प्रेशर है। तो ब्लैक बिशप टेक्स क्वीन करने जाता है, तो फिर मिखाइल ताल भी ब्लैक की क्वीन को ले सकते हैं, और ये नाइट पिन है, तो ये नाइट वापस नाइट को ले नहीं पाएगा। तो साथ में नाइट पर भी प्रेशर है, और रुक पर भी प्रेशर है, और रुक F8 पर जाता है, तो भी जा रहा है। तो ब्लैक अपने रुक को F8 पर लाता है, तो बिशप टेक्स रुक और किंग टेक्स बिशप के बाद नाइट E6, और फिर फोर्क के साथ ये रुक भी जा रहा है, और ब्लैक अपने रुक से लेता है इस बिशप को, तो बिशप टेक्स नाइट, सी टेक्स बिशप के बाद नाइट टेक्स D5, और फिर ब्लैक मटेरियल में डाउन हो जाता। तो मिखाइल ताल ने नाइट टेक्स बिशप किया,
और ब्लैक अगर यहाँ से अपनी क्वीन को बचाने जाता है तो फिर मिखाइल ताल भी अपनी क्वीन को बचा लेंगे और फिर ब्लैक मटेरियल में डाउन हो जाता। तो ब्लैक की पोजीशन ठीक नहीं है। तो इस मूव के बाद ब्लैक ने रिजाइन ही कर दिया। तो आज आपने देख लिया होगा कि मिखाइल ताल किस तरीके से खेलते हैं, किस तरीके से अपने पीसों को गेम में मूव करते हैं। हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो ऐसी ही गेम्स देखते रहने के लिए चैनल पर बने रहिए।